बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअल फैक्ट्स के प्लेटफार्म से आदिल तुराबी आपकी खिदमत में हाजिर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबों को हमारा प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज की गुफ्तगू का आगाज़ हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुक़द्दस से करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला युल्दगुल मुमिनु मिन हुजरिन मर्रतैन, मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और करम है कि हम ईमान वाले हैं और मुसलमान हैं, और हम इस सबसे बड़ी अजीम नियामत के मैसर होने पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मगर साथ ही हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए और इस बात का भी जायज़ा लेना चाहिए कि हम कैसे ईमान वाले हैं, हम कैसे इस्लाम वाले हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी शान बयान करते हुए, मेरी और आपकी तारीफ़ करते हुए हमें ये कहते हैं कि मोमिन की शान ये है, मोमिन की पहचान ये है और उसकी बसीरत ये है कि वो एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। हमारा हाल ये है, हमारे ईमान का हाल ये है कि हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, दसियों बार अपने आप को डसवा चुके हैं और अब भी बेकरार हैं, बेचैन हैं और मुस्तरिब हैं अपने आप को डसवाने के लिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 की आमद है। मैं और आप 10वीं या 11वीं मरतबा अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे और अपना वोट अपने चहेते नुमाइंदे और हुक्मरान के लिए कास्ट करके खुशी खुशी अपने घरों को वापस लौटेंगे। मगर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस बार अपना वोट कास्ट करने से पहले ज़रा ठहरिए, रुक जाइए और जायज़ा लीजिए कि आज तक गुज़श्ता 50 सालों से आप जिन लोगों को अपना वोट दे चुके हैं उन्होंने आपको क्या दिया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान साहब की JUI और MQM और ANP सरफ़हरिस्त है। सरफ़हरिस्त मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही वो पार्टियाँ हैं जो 40 सालों से पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रही है, और यही वो पार्टियां हैं कि जिन्होंने मेरे और आपके इस प्यारे पाकिस्तान को महंगाई का, बदअमनी का, अफरा तफरी का, सियासी अदम इस्तेकाम का और माशी बदहाली का एक दहकता कब्रिस्तान और जहन्नम बना दिया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे ये बताइए, क्या गुज़श्ता 40 सालों से 2-2, 3-3 बार ये इक़्तिदार के ऐवानों तक नहीं पहुँचे? क्या आपने हर बार इन्हीं को अपना कीमती वोट नहीं दिया? जब इलेक्शन का वक्त आता है ये अलग अलग आपके पास आते हैं, आपके साथ वादे करते हैं, आपको मुख्तलिफ लारे देते हैं, और जो ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है ये सब लोग मिल जाते हैं और मिलकर इस प्यारे पाकिस्तान को लूटना शुरू कर देते हैं। ये जो आज मेरा और आपका प्यारा मुल्क पाकिस्तान कर्ज़ के हिमालय तले दब चुका है, ये कर्ज़ किसने लिए हैं और इन कर्ज़ों को अपनी अयाशियों और अपने अल्ललों तल्ललों और अपने प्रोटोकॉल में किसने उड़ाया है? आज मेरे और आपके पाकिस्तान में अगर पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो ये जुल्म और ये जुर्म किसके नाम अमाल में दर्ज है? आज अगर मेरे और आपके प्यारे मुल्क पाकिस्तान में सूद की लानत राइज है, अगर आज मेरे और आप के प्यारे पाकिस्तान के अंदर बेहयाई और उरियानी का कल्चर आम है, तो ये सारा इक़्तिदार और इख्तियार किसके पास है कि जिन्होंने ये सारे जराइम और ये सारा जुल्म जो है मेरे और आपके इस प्यारे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ राइज करने की इजाज़त दी है बल्कि इन सारे कभी खसाइल की हौसला अफजाई की है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मरसिया और ये मातम और ये शाम गरीबा आपके सामने रखने का मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं और आप परेशान हो जाए, हम मायूस हो जाए। परेशानी और मायूसी की बिल्कुल कतन कोई गुंजाइश नहीं है। ये सरज़मीन अभी इतनी बंजर और बांझ नहीं हुई कि अब मैं और आप या पूरी कौम मायूस हो जाए। हमारे दरमियान लोग मौजूद हैं, हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनका अमानत का, दयानत का,
خدمت کا اور صلاحیت کا ایک ریکارڈ اور ایک سنہری تاریخ موجود ہے۔ معزز ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پارٹی ہے جو کبھی اقتدار میں نہیں رہے، جن کے پاس کبھی وسائل، ریاستی وسائل نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس قوم کے ہزاروں بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے سینکڑوں ہسپتالوں کے اندر اس ملک کے لاکھوں غریبوں کا علاج ہوتا ہے۔ جب کہیں کوئی آزمائش، کوئی مصیبت اور کوئی آفت آتی ہے، اسی پارٹی کے ہزاروں رضاکار نوجوان رحمت کے فرشتے بن کر آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، آپ کی ضرورتوں کا فوری انتظام اور انصرام کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ پارٹی کون ہے؟ یہ پارٹی جماعت اسلامی ہے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، اور یہ ہم آپ کو یقین نہیں دلا رہے، یہ ہم آپ سے وعدہ نہیں کر رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا رب اپنی عظیم کتاب کے اندر آپ سے وعدہ کرتا ہے۔ آپ اس بار اس پارٹی کو اپنا قیمتی ووٹ دیں اور ان کے نشان ترازو پہ مہر لگائیں، ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں۔ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو مفت تعلیم میسر ہوگی، آپ کو صحت کی جملہ سہولیات مفت اور معیاری فراہم کر دی جائیں گی، آپ بے روزگاری سے نجات حاصل کریں گے، آپ مہنگائی کے عذاب سے بھی نجات حاصل کریں گے، آپ کو بجلی اور گیس کے بلوں سے جو ڈر لگنے کی کیفیت ہے اس سے بھی آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کے معاشرے سے غربت کا، بے چینی کا، اضطراب کا اور بد امنی کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ یہ سارے وعدے اور یہ ساری یقین دہانیاں انشاءاللہ سچ ہوں گی، کیونکہ یہ جماعت اسلامی کا وعدہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے رب کا وعدہ ہے، اور میرا اور آپ کا رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ پارٹی جماعت اسلامی ہے، حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ یہ سراج الحق صاحب کی پارٹی ہے، یہ لیاقت بلوچ صاحب کی پارٹی ہے، یہ حافظ محمد ادریس صاحب کی پارٹی ہے، یہ پروفیسر خورشید صاحب کی پارٹی ہے، یہ ڈاکٹر انیس صاحب کی پارٹی ہے، یہ میاں محمد اسلم صاحب کی پارٹی ہے، یہ مولانا عبد المالک صاحب کی پارٹی ہے، یہ ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کی پارٹی ہے۔ معزز ناظرین، یہ ایسی قیادت ہے جو بے داغ اور باصلاحیت ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اور کسی کی یہ ہمت اور مجال نہیں ہے کہ اس قیادت کی طرف انگلی بھی اٹھائے۔ آپ اس بار اپنا ووٹ جماعت اسلامی کو دیجیے، ترازو کو دیجیے۔ آپ کی ساری محرومیاں، آپ کی ساری پریشانیاں، آپ کی ساری مجبوریاں اور آپ کے سارے دکھوں اور غموں کا مداوع ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، جماعت اسلامی پائندہ باد۔ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔